हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल को कंटिन्यू कर रहे हैं। हिंदी में बात करें तो भाजकता के नियम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3, 5 और 2 का 3, 2 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल भाजकता का नियम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम इससे आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। अगर आप चाहे कंपटीशन दे रहे हो या फिर कोई बेसिक क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले 4 के लिए रूल है। 4 से भाजकता का नियम, डिविजिबल बाई 4, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कैसे पता पड़ेगा? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इज द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। कैसे भाई? हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो कहेंगे जिस संख्या के इकाई व दहाई, यूनिट और 10th प्लेस, इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। भाई सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 15396, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट, मतलब 2 डिजिट किस तरफ से? राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स। 96 आपने लिया, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। ये डिजिट है, नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। इसके लास्ट के 2 डिजिट हमने उठाया। 96 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 8, कैरी बाई 1, 6 4 4 16, ये लीजिए। 0 आ गया रिमाइंडर, शेषफल 0 आ गया। यस, ये लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना। और भी कोई नंबर उठा सकते हैं इसके अलावा, और कोई दूसरा, जैसे सपोज मैंने एक नंबर और लिया 946138, एक पूरा बड़ा नंबर है। इसके लास्ट के 2 डिजिट नंबर हमने उठाया 38। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड करने पे आपने देखा 4 9 जा 36। ओके, यहाँ बचता है रिमेनिंग 2, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब ये रिमाइंडर आ गया। तो नो, ये कंप्लीटली जो नंबर है आपके 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे 4 के लिए डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये है कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपने देखने पड़ते हैं, आपका जो भी नंबर गिवन। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट डिजिट के लिए चेक करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 से भाजकता का नियम, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if a number is divisible by 6 if that number is divisible by both 2 and 3। मतलब कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह से विभाजित हो। मतलब कोई भी नंबर जो होगा जिसमें 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो डिजिट 6 से भी डिविजिबल होगी। 6 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 into 3 आता है। तो चेक करो, जैसे कि एक नंबर मेरे पास है 57630। अब आपने देखा 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं तो मैं उसके लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो यस 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है जी। 3 के लिए क्या होता है? इन सब नंबर्स का सम कर दो, सम करके चेक कर लो भाई। 5 + 7 + 6 + 3 + 0, चेक करते हैं। 7 + 5 12 + 6 18 + 3 = 21 विच इज डिविजिबल बाय 3। 7 से डिविजिबल है, 7 का भाग उसमें जा रहा है तो यस दिस नंबर 57,636 is divisible by 6। मतलब 6 से भाज्य, 6 का भाग इसमें अच्छे से चला जाएगा। उसी तरह आप दूसरी डिजिट मैंने ये लिया है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। 4 से तो ये है, लेकिन अगर मैं 6 के लिए चेक करूं तो सॉरी 3 के लिए, क्योंकि 2 और 3 दोनों के लिए चेक करना है, 4 के लिए नहीं करना है मुझे। तो 2 से तो है, क्योंकि ये देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इकाई अंक 4 है, तो 2 के टेबल में तो चला जाएगा। अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबका सम कर दो, आप सम कर लीजिए आप। 4 + 4, वही आपने देखा 4 + 9 + 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 4 18 + 4 22 + 4 26 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में नहीं आती है तो ये 6 से डिविजिबल, ये डिजिट जो है 6 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है जी, क्लियर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना बहुत जरूरी है। 2 और 3 का भाग उसमें, उस संख्या में, उस नंबर में अच्छे से चला जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर लाइक दिस
दी गई संख्या के इकाई अंक के दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। मतलब कि कोई भी नंबर गिवन है, अगर उसकी यूनिट प्लेस जो वैल्यू है उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर्स में से आप लेस करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का डबल करो 1680, रिमेनिंग डिजिट ये बचेगी, माइनस इसका डबल कीजिए ट्वाइस इंटू 7, आपका आ गया 1680 माइनस 14। अब 14 लेस करो इससे तो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 6, यहाँ रिमेनिंग 7 7 माइनस 1 अगेन 6 6 1, ओके 2 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स 6, ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, वापस यूनिट प्लेस वैल्यू जो है 6, इसको हटाइए आप और रिमेनिंग डिजिट्स बचा है 166, उसके में से इसके ट्वाइस करके माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही डबल करके आपने माइनस किया इसमें से 12 लेस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, चेक करो आप, 6 में से 2 गया, ये बचेगा आपका 4 एंड 6 माइनस 1 5 और ये 1 आ गया, ठीक है। आप और इससे छोटा करते चले जाओ तो चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप 7 से डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो तो भी ये आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा यूनिट प्लेस वैल्यू अब क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ठीक है जी 15 में से तो इसका डबल करो, ट्वाइस करो 8, माइनस करो तो क्या आ जाएगा 7, विच इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है जी। तो आपने देखा हमने 1 बाय 1 सबसे पहले 7 का डबल किया, 14 आया, 14 को रिमेनिंग नंबर्स में से माइनस किया, फिर जो रिमेनिंग डिजिट बचा उसका यूनिट डिजिट लिया हमने, यहाँ पे 6 है, 6 का ट्वाइस किया, ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स में से ये हमने माइनस किया, रिमेनिंग बच गया 154। अब इसका यूनिट प्लेस वैल्यू उठाया 4 है, उसका ट्वाइस किया जो कि 8 हो गया, और रिमेनिंग डिजिट्स जो बचे हुए हैं वैल्यू उनमें से माइनस किया तो 7 आया, और 7 7 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 16807 इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 के लिए चेक करने का यही तरीका होता है, जो भी डिजिट मिले उसके यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू जो है उसका ट्वाइस करो और रिमेनिंग में से माइनस करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक कि वो 7 से डिविजिबल वैल्यू नहीं आ जाती। अगर 7 से डिविजिबल होगी तो पक्का है ऐसी कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मिला। अगर 154 ही लेते आप 154 तो 7 से डिवाइड करते तो भी ये कैंसिल आउट हो रहा था, नहीं तो और छोटा हमने कर दिया, छोटा करने के बाद भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से डिविजिबिलिटी रूल है, 7 से भाज्यता का नियम है, बड़े अच्छे से समझ में आ गया। आप और क्वेश्चंस लीजिए और एग्जांपल्स लेके उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सो दोस्तों ये है आपके 4, 6 और 7 के डिविजिबिलिटी रूल। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे 8, 9, 10, 11, 13 सोन उनके डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी छोटी क्लास का 6th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, या आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहा हो, या भी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी अगर आप डिविजिबिलिटी के रूल को समझना चाहते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट ज़रूर आप करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव कीजिए, कोई इशू नहीं है, उससे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।